नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पॉलिटी यानी कि इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। और दोस्तों, यह जो प्रश्न हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहते हैं और आगे भी भविष्य में इनके आने की पूरी-पूरी संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? दोस्तों, पूना समझौते में क्या प्रावधान था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का नहीं है दोस्तों, गलत हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, दोस्तों ये इसमें नहीं था, ये 1907 के माल्य मिंटो सुधार में था। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, दोस्तों ये भी नहीं है। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न में हमें क्या करना है, सूचियों का मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों क्या दिया है, घटनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनकी उनका वर्ष दिया गया है कि कौन सी घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। तो सबसे पहले है सूरत विभाजन। तो दोस्तों, सूरत का जो विभाजन होता है यह होता है 1907 में। ऑप्शन इसका फोर्थ हो जाएगा। और इन दोनों में सी और डी में तो दोस्तों ये कोई सा नहीं होगा, तो ये दोनों तो पहले ही कट हो जाएंगे हमारे। दूसरा है दोस्तों सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय को दोस्तों हम पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो हुआ था ये हुआ था 1932 में। तो इसको सही आंसर क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा। अ, दोनों में मिल रहे हैं दोस्तों को, ए और बी दो इसमें से होंगे। तीसरा और देख लेते हैं, सर्वदलीय सम्मेलन। दोस्तों, सर्वदलीय सम्मेलन जो था ये 1928 में बुलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन इसका सेकंड वाला हो जाएगा, तो हमको ये मिल रहा है बी वाले में। और देख लेते हैं पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो दोस्तों, यह जो संकल्प था ये 1929 में पारित हुआ था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ये भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। और दोस्तों, इसके अगर हम देखें क्वेश्चन के ऑप्शन, तो उसके हिसाब से हमारा 4, 3, 2, 1 यानी कि ऑप्शन बी हमको इसमें मिल रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों, यह जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी गवर्नर जनरल को, दोस्तों यह दी गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यदि पूछेगा तो वो 1935 के अधिनियम से दी गई है। ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी दोस्तों दो सूचियां दी गई हैं, मेल करना है हमको, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दोस्तों कुछ घटनाएं दी गई हैं और सूची सेकंड में दिया गया कि इनका संबंध किन व्यक्ति से है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला है ऑप्शन ए में दे रखा है अगस्त घोषणा। तो दोस्तों, अगस्त घोषणा का जो संबंध है वो लॉर्ड माउंटेग्यू से है, इनके समय में हुई थी। तो इसका तो हो जाएगा दोस्तों दो। ठीक है, फिर है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव, ये आया था दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, इसका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फिर है दोस्तों अगस्त संकल्प। तो दोस्तों अगस्त संकल्प जो था वो महात्मा गांधी के समय में आया था, सी का हो जाएगा फोर्थ। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इससे संबंध है मोहम्मद अली जिन्ना का। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें 2, 1, 4, 3, तो दोस्तों ये हमको मिलता है ऑप्शन ए, फोर्थ का ए ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। ठीक है, और दोस्तों इसी के तहत दोस्तों क्या हुई थी, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है, सर एलिजा इम्पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो दोस्तों यह मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया था 1876 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आठवां। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ठीक है दोस्तों, तो कई सारे आश्वासन किए गए थे जिसमें से पूरा जो किया गया था वो हमको बताना है।
रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये गलत है दोस्तों, उनको हड़पते रहे थे ये लोग। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी हमको सही उत्तर मिल जा रहा है इसमें। ठीक है, जबकि हम तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, भारतीय और यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, दोस्तों ये गलत है, समान व्यवहार नहीं दिया गया था। भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मिंटो मार्ले सुधार जो आया था वो 1907 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो उद्देश्य था वो था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, माल्य मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? अभी दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको, ये पारित किया गया था। ठीक है, ये पारित किया गया था 1900, सॉरी 7 नहीं दोस्तों 9 था, मैंने गलत बोल दिया, 7 में तो दोस्तों वो हुआ था सूरत अधिवेशन। ठीक है, 1909 माल्य मिंटो सुधार दोस्तों 1909 में आया था। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखेंगे, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो दोस्तों ये लाया गया था माल्य मिंटो सुधार द्वारा। ठीक है, 1909 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों ये जो व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गई थी। ठीक है, जिसको हम माल्य मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? तो दोस्तों क्या सार था इसमें? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में दोहरे शासन की बात की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो दोस्तों कौन इसका सदस्य नहीं था हमको ये बताना है। पैथिक लॉरेंस था, ये सही है। एबी अलेक्जेंडर था दोस्तों, नौसेना मंत्री था, ये सही है। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ये भी सही है दोस्तों। लॉर्ड एमरी ये नहीं थे, तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में? प्रांतीय समूहीकरण, ये दोस्तों सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था, ठीक है दोस्तों ये भी सही है, क्योंकि इसी के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान की स्वीकृति दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और संविधान निर्माण का अधिकार ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों प्रश्न के हिसाब से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो दोस्तों इसका शासन चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? तो दोस्तों यह जानी जाती है माउंटबेटन योजना के नाम से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमको बताना है इसमें कौन सा सुमेल नहीं है, यानी कि कौन सा मेल नहीं कर रहा है। तो माल्य मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, सही है ये। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन की बात की गई थी, ठीक है दोस्तों ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन इसी के तहत हुआ है दोस्तों, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन ये दोस्तों गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायकों में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमको बताना है किसमें दी गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें अ, भारत सरकार भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन सही है, इसका थर्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 बी का हम अगर देखें तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता, इसका सही हो जाएगा फर्स्ट। माल्य मिंटो सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत हुआ था, ये भी सही है। बचा दोस्तों 1858 वाला। ठीक है, और ब्रिटिश शासन शक्ति माया, ये भी इसमें सही है। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमको इसमें सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ
स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो दोस्तों यह किया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 1935। अगला है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो दोस्तों यह थी 1935 के अधिनियम की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? दोस्तों सचिव का पद निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है। और दोस्तों इससे पहले जो भारत पर शासन होता है वो होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद सत्ता जो है वो ब्रिटिश सरकार को सौंप दी जाती है। ठीक है, ताज का शासन दोस्तों वहां से शुरू हो जाता है और एक नया पद बनाया जाता है, इसका नाम है भारत सचिव। ठीक है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? तो दोस्तों ये था भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।